बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ है उसकी एक एक डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। रविंद्र रैना, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही आपसे, एक एक करके बताइए कि आज की इस मीटिंग में क्या हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन का था उस पर पीएम की ओर से, एचएम की ओर से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? मैं कह रहा हूँ चुप रहना, फिर अभी हट जाए यार, जा मैं फिक्स कर। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कार्य किया और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए वो हर वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को यह आह्वान किया है कि सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नेताओं से यह निवेदन किया, आह्वान किया कि हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को हमेशा अपने मन में रख के कार्य करना चाहिए और हमको राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए सभी वह कार्य करना चाहिए जो अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से यह आह्वान किया कि वो मिलकर कार्य करें और प्रधानमंत्री जी हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो खुले मन से और बड़े मन से कार्य करते हैं और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जिससे जनता की भलाई होगी। ठीक है रविंद्र रैना जी, अब मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर का और यकीनन पूरा देश इस वक्त आपको सुनना चाहेगा। सबसे पहले मीटिंग के लिए 3 बजे आप लोग पहुंचे, किस तरह से शुरुआत हुई? कहा यह जा रहा है कि सबसे पहला नंबर फारूक अब्दुल्ला के बोलने का था, लेकिन उनकी जगह फारूक साहब ने थोड़ा कहा कि बाद में बोलूंगा। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात रखी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी की ओर से अपनी बात रखी गई, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी बात रखी। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से सब लोगों ने अपनी बात रखी, जम्मू कश्मीर के कुल 8 लोगों ने पीएम के समक्ष अपनी बातों को रखा है। क्या क्या कहा गया उसके बारे में रविंद्र जी हमारे देश को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको विस्तार से बताइए। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी नेताओं ने जो बैठक में भाग ले रहे थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष इस सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी 14 जो वरिष्ठ नेता थे उन सब की बात सुनी और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने और खुले मन से ये कहा कि वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मेरे घर के जैसा है। मैंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर संगठनात्मक कार्य किया है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक बच्चा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जी ने साथ साथ ये कहा कि उज्जवल जम्मू कश्मीर के लिए वह हर एक वो कदम उठाएंगे जो उठाना अति आवश्यक है। सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, सभी नेताओं ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, सबने अपना अपना विषय रखा और प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुनी। हमने भी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी आई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को अपने सीने से लगाया और दुख कष्टों से बाहर निकाला। हम सबको याद है जब 2014 में जम्मू कश्मीर डूब रहा था, दीपावली वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का मेगा पैकेज दिया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हों, रिंग रोड्स हों,
मेडिकल कॉलेजेस हों, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हों, पंचायती राज सिस्टम, आज पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी जिला परिषद का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, आज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे दलित भाई बहन हों, उनको 70 वर्षों में पहली बार अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया है। आज जम्मू कश्मीर के डोगरे जो देश की बुलंद आवाज हैं, आज जो पीओजेके के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित रिफ्यूजी, जो कश्मीरी पंडित समाज है और कश्मीर से जो सिख समाज 1990 के दौर में विस्थापित होकर आया, उनका दुख तकलीफ दर्द अगर किसी ने समझा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। वो गुज्जर बकरवाल हों या पहाड़ी समुदाय के लोग हों जो रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियों का दुख तकलीफ अगर किसी ने समझी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझी। आज 108 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज जैसे महत्वपूर्ण कानून आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू कर दिए गए। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम किए। ये महत्वपूर्ण बातें रविंद्र रैना जी आपकी ओर से बताई जा रही हैं और यकीनन कि मुझे भी बिल्कुल सर पीएम की ओर से ये भी कहा गया, चूंकि उनको पता है कि विरोध की आवाजें भी वहां पर हैं, इस वजह से उनकी ओर से खुद ही ये कहा गया कि हमारे और आपके बीच में गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम और आप एक परिवार की तरह से हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हुए मेरा ये सवाल है, देखिए पाकिस्तान का जिक्र पहले ही कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ओर से किया गया था, तो अब हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि क्या इस बैठक में कहीं भी, क्योंकि मेरी जो जानकारी मिली है पाकिस्तान का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि पुराने तमाम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ रिश्ते की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र क्या आज इस बैठक में हुआ है? महबूबा मुफ्ती की ओर से इस बारे में कुछ भी कहा गया है? रविंद्र रैना जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई गोली चलती है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी की भी, हमारे किसी नागरिक की लहू की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के नौजवान, ये हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया कि आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर के अंदर शांति में खलल डाला, विकास में खलल डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब नेताओं से यह निवेदन किया कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ हमको जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी है। बिल्कुल, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, हमने जनता की भलाई का कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से आह्वान किया कि आप पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। जो काम आपको करना है आप करिए, और दिल्ली सरकार, भारत सरकार के दरवाजे जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा खुले हैं। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हम हर वह कार्य करेंगे। सर, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, विधानसभा चुनाव कब तक कराए जाएंगे, इस बारे में क्या आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री की ओर से? कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन जैसे ही उनकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है, परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, विधानसभा सीटों का गठन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। रविंदर जी, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप बने रहिए। ईमानदारी से होंगे। बड़ा आश्वासन दिया गया है जम्मू कश्मीर के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और साथ ही सभी दलों के साथ आगे बढ़ने की बात पीएम मोदी की ओर से कही गई। रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए।